सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ M2 सीरीज। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल 1। सो लेट्स डाइव इन। सो ये रहा आपका कंटेंट मॉड्यूल 1 का, मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से ये सिलेबस है आपको। सो बिफोर गोइंग टू एक्चुअल सिलेबस, लेट अस अंडरस्टैंड द हेडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी मतलब हम समझते हैं। ठीक है। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन उसको कहते हैं जो भी इक्वेशन में डेरिवेटिव के टर्म्स आ जाए उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव के टर्म्स मतलब ये हो गया डी एक्स, डी वाई, डी एस, डी टी, या फिर आप बोल दो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर डी क्यूब टी बाई डी एस क्यूब, या फिर डो एक्स बाई डो वाई, या फिर डो जेड बाई डो एक्स डो वाई। ठीक है, ये सारे ना डेरिवेटिव के टर्म्स है। तो कोई भी इक्वेशन में आपको ये टर्म्स दिख जाए ना, उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डी एंड डो में क्या फ़र्क है वो हम आगे देखेंगे। तो मान लो आपके पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। ये इक्वेशन है। तो ये कौन सी इक्वेशन है बताओ? क्योंकि इसके अंदर अल्जेब्रिक टर्म्स है तो इसको क्या बोलेंगे? अल्जेब्रिक इक्वेशन, राइट? अल्जेब्रिक इक्वेशन। एंड सिमिलरली अगर आपके पास ये इक्वेशन है, मानो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस वाई। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है? क्योंकि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है तो इसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। नाउ अगर आपके पास ये इक्वेशन है 2x dx+2y dy इक्वल टू 0। अब ये कौन सी इक्वेशन है? क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव के टर्म्स है, डी है, देखो dx dy है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली अगर आपके पास डो स्क्वायर वाई बाय डो एक्स स्क्वायर ऐसी कोई इक्वेशन है +3 इक्वल टू 0, तो ये भी आपकी हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड अगर आपके पास है डो एस बाय डो टी +4 इक्वल टू 0, तो ये भी आपकी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल क्यों? क्योंकि इसमें डो आ गया है, जो भी इक्वेशन में डो आता है उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। एंड ये है फर्स्ट ऑर्डर, ये हायर ऑर्डर। सो ऐसे बहुत सारी टाइप्स की ना डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। सो उन टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाने से पहले हमें एक चीज़ आनी चाहिए, वो क्या है? वो है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो वो क्या होता है? तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ऐसा टर्म होता है जो वेरी होता है, जो चेंज होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये एग्जांपल है आपके पास। इसमें x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो y ना x पे डिपेंड हो रहा है। देखो y इज डिपेंडिंग ऑन x, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी। जैसे x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 स्क्वायर प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू मैं -1 लेता हूँ तब भी y की वैल्यू हो जाएगी 3। और x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 2, y की वैल्यू हो जाएगी 6। तो y इज क्लियरली डिपेंडिंग ऑन x, तो x को बोलते हैं हम, क्योंकि x किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा है, x तो अपनी वैल्यूज कुछ भी ले रहा है, तो x को बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड y क्योंकि डिपेंड हो रहा है x पे, तो y को कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों वेरिएबल तो है क्योंकि दोनों की वैल्यूज चेंज हो रही है ना? लेकिन y ना x पे डिपेंड हो रहा है एंड x इंडिपेंडेंट है। तो इसको मैथ्स की लैंग्वेज में आप कैसे लिखते हो? तो मैथ्स की लैंग्वेज में इसको लिखते हो y इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब x हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी लेता हूँ मैं। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इसमें देखो y ना x के साथ साथ y t पे भी डिपेंड हो रहा है, तो इसको मैं मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे लिख सकता हूँ? इसमें अब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। अब ये एंड कौन कौन लिखेगा बार बार, तो इसलिए y इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा टी ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो? आप ना जैसे ये हो गया, या दूसरी इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट? एंड एक्स है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंटली कुछ भी हो सकती है। आप डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डेरिवेट कर सकते हो। ऑलवेज डेरिवेटिव इज डन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे ये डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा y, ठीक है, अगर मैं इसको ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डेरिवेट कर सकता हूँ, मतलब डेरिवेट को लिखते हैं हम डी बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम डेरिवेट करेंगे, बोथ साइड करेंगे ना। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एंड ये हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा 2x। ठीक है, सो y हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x है हमारा, सॉरी y हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया है,
नाउ लेट्स मूव टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो बेसिकली ना डिफरेंशियल इक्वेशन की दो ही टाइप्स है. फर्स्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड सेकंड है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ये आपने M1 में पढ़ा होगा. ठीक है. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप डी से डिनोट कर सकते हैं एंड पार्शियल को डो से डिनोट करते हैं. अब इसमें ना जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारा, अभी हमने पढ़ा है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल. एग्जांपल आप ले सकते हो, एग्जांपल y इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, राइट. और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा फंक्शन हो सकता है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ पर आपको एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेंगे, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो यहाँ पर भी आप एग्जांपल ले सकते हो. मान लो y इज अ फंक्शन ऑफ x के साथ साथ y इज अ फंक्शन ऑफ t. तो यहाँ y ना सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड हो रहा है. सो हम यहाँ पर y को ना पूरी तरीके से x से डेरिवेट कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर इसलिए डी बाई डी एक्स होता है, डी आता है यहाँ पर. डी का मतलब होता है टोटल डेरिवेटिव, मतलब y सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड हो रहा है एंड y को हम पूरी तरीके से x से डेरिवेट कर दिए. अब यहाँ पर देखो y x के साथ t पे भी डिपेंड हो रहा है. तो हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स नहीं कर सकते. सिर्फ x से डेरिवेट करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि t बुरा मान जाएगा. t बोलेगा मुझ पे भी तो डिपेंड हो रहा है y. तो इसकी वजह से यहाँ पर हमें पार्शियली डेरिवेट करना पड़ता है, दोनों से, x से भी करना पड़ता है t से भी करना पड़ता है. तो पार्शियल डेरिवेट को रिप्रेजेंट करता है डो. तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं डो बाय डो एक्स एंड डो वाई बाय डो वाई, सॉरी डो वाई बाय डो टी होगा, है ना. सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टी. सो ये बेसिक डिफरेंस था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को. ये जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आपने M1 में पढ़ा था, है ना. इससे पहले वाले मैथ्स में पढ़ा था. और आप ये मैथ्स में पढ़ोगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, M2 में आप इसको पढ़ोगे. सो इसमें आपने जो भी पढ़ा वो अगर आपको याद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें पूरे टोटली न्यू कॉन्सेप्ट्स रहेंगे. सो लेट्स गो टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ये ना फर्दर क्लासीफाई होती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री. सो ये दो टाइप्स में क्लासीफाई होती है. फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. आई होप आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब समझ रहा होगा. नाउ ये ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है, सो लेट्स सी. तो बच्चे ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं ऑर्डर एंड डिग्री में, क्योंकि दोनों कंफ्यूजिंग टर्म्स है. सो इसको मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में आपको क्लियर करता हूँ कि मान लो आपके पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आपकी एक इक्वेशन है. ठीक है. इसको मैं बोलता हूँ एक बार डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू x. तो डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बार इसको डेरिवेट करो तो क्या हो जाएगा. डेरिवेटिव का सिंबल होता है डी बाई डी एक्स. एक्स से कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स, एंड बोथ साइड करना पड़ेगा हमें, तो डी बाई डी एक्स और यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब. अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, राइट. एंड ये क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा. अब मैं बोलता हूँ अगेन डिफरेंशिएट, तो अगेन डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है. सो मैं इसको अगर वापस डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ तो डी बाई डी एक्स मेरा डेरिवेटिव का सिंबल, और कौन सी इक्वेशन है मेरी, ऊपर वाली डी वाई बाई डी एक्स, तो एज इट इज. एंड यहाँ पर भी करना पड़ेगा ना डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर. अभी ये देखो अंदर मल्टीप्लाई करो तो d इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, है ना. डी एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा. एंड इसका डेरिवेट करो तो 2 आगे आ जाएगा तो 2 3 जा 6x. अब मैं बोलता हूँ वापस डिफरेंशिएट करो इसको. सो अगेन डेरिवेट फिर विथ रिस्पेक्ट टू x. अभी वापस क्या हो जाएगा, ये डी बाई डी एक्स कोई डिफरेंशिएशन का अपना सिंबल है, एंड देन अंदर इक्वेशन है. ठीक है. और यहाँ पर भी सेम चीज अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स, एंड यहाँ पर है 6x. अब ये क्या हो जाएगा, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, एंड ये हो जाएगा 6. तो आपने 3 बार डिफरेंशिएट कर दिए. तो जब आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर रहे थे ना, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है. ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर. अब दूसरी बार डिफरेंशिएट कर लिए, 2 बार डिफरेंशिएट कर लेना आप, तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर. ठीक है. और आप तीसरी बार जब डिफरेंशिएट कर लिए, 3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद हो जाता है वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना. ये था एक बार डिफरेंशिएट करने से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये 2 बार डिफरेंशिएट करने से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड 3 बार डिफरेंशिएट करने से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. ऐसा आप 4th बार भी करोगे तो आपको 4th ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा.
नाउ एक बेसिक कंफ्यूजन दूर करता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एन एक डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है क्या अलग है बताओ। ठीक है, आपने इसको एनालाइज कर लिया, सेम है क्या अलग है बताओ। ये दोनों अलग है, ऑब्वियसली अलग है, क्योंकि इसमें देखो आप, इसकी यहाँ पर पावर 1 है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, देखो ऑर्डर इसका है 2, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, अभी हमने देखे ये 2 बार डिफ्रेंशिएट करने से ऑब्टेन हुआ है, ये सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, एंड ये अंदर क्या है, अंदर ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसके अंदर, और ये फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर है, एंड सेकंड ऑर्डर के ऊपर कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 है। ठीक है, सो इसका ऑर्डर हो गया 2, एंड इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1, देखो इसका ऑर्डर 1 है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, डिग्री मतलब पावर, है ना, इसकी डिग्री 1 है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 2। सो आई होप आपको ऑर्डर एंड डिग्री पे पूरा कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में हम देखते हैं कि मान लो आपके पास ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी क्यूब एक्स बाई डी वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। अब मैं पूछूंगा टेल मी द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आप कौन सा ऑर्डर बोलोगे, आप 1 बोलोगे, 2 बोलोगे, 3 बोलोगे। तो अगर आप जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालने जाओगे ना, तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कंसिडर किया जाता है। इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, 3 है ना, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। और सिमिलरली अगर मैं पूछता हूँ डिग्री, तो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ये डी एक्स बाई डी वाई है, इसकी पावर 2 है मान लो, प्लस डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर है, इसकी पावर है 5, प्लस डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब है, एंड इसकी पावर है 3 इक्वल टू 0। अब मैं बोलता हूँ इसमें ऑर्डर क्या है, तो फर्स्टली ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इसके अंदर, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, एंड ये थर्ड ऑर्डर है, तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। लेकिन डिग्री क्या हो जाएगी, तो डिग्री देखो सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 5 है ना, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 5। तो नहीं, इसकी डिग्री 5 नहीं होगी, क्यों पता है, क्योंकि 5 भले ही सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन डिग्री उसको बोलते हैं जो हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री होती है। हाईएस्ट ऑर्डर हमारा 3 है, देखो यहाँ पर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब ये हाईएस्ट ऑर्डर है, तो इसकी जो भी डिग्री होगी वो होगी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑल्सो 3, इट इज नॉट 5, ये बात का ध्यान दीजिएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन क्लासीफाई हुए। वापस चलते हैं चार्ट के ऊपर, जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको तो पता है फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी एक्स बाई डी वाई, या फिर इन शॉर्ट यहाँ पर स्क्वायर वाले टर्म एक भी नहीं आएंगे, डी एक्स आएगा, डी वाई आएगा, डी एस आएगा, डी टी आएगा, इनकी डिग्री भी 1 है, मतलब इनकी पावर भी 1 ही रहेगी। तो मतलब आपको जहाँ भी ये टर्म्स मिल गए, डी एक्स डी वाई डी एस डी टी, सिर्फ और सिर्फ ये मिले, तो वो फॉल करेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। और हायर ऑर्डर में क्या आएंगे, हायर ऑर्डर में हायर डिग्री वाले टर्म आएंगे, सॉरी हायर ऑर्डर वाले टर्म आएंगे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आपको दिखेगा, या फिर डी क्यूब टी बाय डी एस क्यूब दिखेगा आपको, मतलब यहाँ पर ना आपको जो ऑर्डर है वो हायर ऑर्डर दिखेगा आपको। तो ये आपका आता है हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप मॉड्यूल 2 में कवर करोगे। ठीक है, और ये आप मॉड्यूल 1 में कवर करोगे, मॉड्यूल 1। नाउ व्हेन यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और मैं बोलता हूँ इसको सॉल्व करो, सॉल्व दिस। तो सॉल्व करना मतलब आपको एक्स की वैल्यूज निकालने इसके अंदर, है ना। तो इसको सॉल्व करने के कौन से मेथड है, वेरियस मेथड्स क्या है। फर्स्ट आप क्या कर सकते हो, फैक्टराइजेशन कर सकते हो, फैक्टराइजेशन, है ना। एंड सेकंड मेथड क्या है हमारा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, राइट। एंड थर्ड मेथड है हमारा फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला, जो कि है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको 3 मेथड्स है। तो सिमिलरली जो हमारा मॉड्यूल 1 है वो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो इसको भी हमें सॉल्व करना है पूरे मॉड्यूल 1 में, तो इसको सॉल्व करने के ना वेरियस मेथड्स है। सो मेथड्स टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मॉड्यूल 1 में हम इसके मेथड्स पढ़ेंगे, इसको सॉल्व करने के फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, एंड मॉड्यूल 2 में हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन से मेथड है। तो फर्स्ट मेथड है वो है वेरिएबल
सेपरेशन मेथड, ठीक है। वेरिएबल सेपरेशन मेथड इज द फर्स्ट मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। देन सेकंड मेथड है हमारा होमोजीनियस मेथड, होमोजीनियस। एंड देन थर्ड मेथड है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। एंड फोर्थ मेथड है हमारा नॉन एग्जैक्ट, या फिर इसको बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, ठीक है। एंड देन फिफ्थ मेथड है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, ठीक है। एंड सिक्स्थ मेथड है हमारा वही रिड्यूसिबल टू लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर। तो इन शॉर्ट हमारे पास 6 मेथड्स है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। उसमें से भी ये जो 2 मेथड्स है ये आपको सिलेबस में नहीं है, नॉट इन योर सिलेबस। वेरिएबल सेपरेशन एंड होमोजेनियस पहले थे लेकिन अभी हटा दिए गए, अभी आपको सिर्फ ये 4 मेथड्स है। अब आपको ना सिलेबस समझ आएगा, तो लेट्स गो टू सिलेबस। कहाँ था हमारा सिलेबस, ये रहा, देखो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड आपको फर्स्टली पढ़ना है 1.1 में, एंड देन फिर रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म पढ़ना है, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड पढ़ना है एंड रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म पढ़ना है। तो आपको ये 4 मेथड्स इन शॉर्ट स्टडी करने पड़ेंगे। सो इसमें तो जाना नहीं हमें, तो लेट्स स्टार्ट इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी टॉपिक है। बेसिकली इसमें ना 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है, आपको सिर्फ 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप, मैं स्टेप नंबर 1 लिखता हूँ यहाँ पर। स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना है, आपको इसका एक जनरल फॉर्मेट है उसमें लाना पड़ता है। क्या है उसका फॉर्मेट, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। मतलब आपको dx के साथ जो रहता है ना टर्म्स उसको बोलते हैं m, एंड dy के साथ जो टर्म्स रहते हैं उसको बोलते हैं n। आपको ये फॉर्मेट में लाना है कि dx के टर्म्स एक साइड कर दो एंड dy के टर्म्स एक साइड कर दो, इक्वल टू 0 कर दो। ये फॉर्म में लाने के बाद आपको फिर स्टेप 2 पे जाना है। स्टेप 2 आपका रहेगा, आपको एक कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। ये हम काय में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, तो आपको ना एक एग्जैक्टनेस की कंडीशन होती है वो चेक करनी है, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कब एग्जैक्ट होगी वो आपको देखना है। तो वो कब एग्जैक्ट होगी, जब डो एम बाय, पहले dx था तो आपको अब dy चाहिए, डो एम बाय डो y इज इक्वल टू डो n बाय डो x करना है आपको। मतलब n के साथ पहले y था, अब x चाहिए आपको। सो अगर आपकी ये कंडीशन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो वो फॉल करता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर नहीं करती है तो वो नॉन एग्जैक्ट हुई। सो आपको ना आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी, मान लो 2x dx प्लस 2y dy इक्वल टू 0। इसमें ये dx के साथ जो है उसको m बोलेंगे एंड dy के साथ जो है उसको n बोलेंगे। सो आपको इसको ये कंडीशन में फॉलो करवाना है। अगर ये कंडीशन वो फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, तो ही आप स्टेप 3 पे प्रोसीड कर सकते हो, जो कि एग्जैक्ट मेथड स्टेप 3 पे अप्लाई करते हैं। अगर ये कंडीशन फेल होती है तो आप स्टेप 3 पे नहीं जा सकते हो। स्टेप 3 मैं लिख देता हूँ। स्टेप 3 जो हमारा है ये एक्चुअल मेथड है, ये है एक्चुअल एग्जैक्ट मेथड, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे हमारी जो इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, राइट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इनको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसके पीछे आप मत जाओ, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, यू आर एन इंजीनियर, यू आर नॉट अ मैथमेटिशियन। इसके पीछे बहुत बड़ा प्रूफ है जो कि आपको नीड नहीं है, आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना है अगर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट रही तो, ठीक है। अब ये फॉर्मूला में भी ना एक कंडीशन है कि जब आप इंटीग्रेट करोगे एम डी एक्स को तो उसमें y को कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, एंड जब आप n को इंटीग्रेट करोगे dy से तो उसमें आपको x के टर्म्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। सो ये तो सब एग्जांपल लेके ही आपको क्लियर हो पाएगा। सो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर dy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dx इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पेपर में भी आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिखाई देगा, अब आपको इसको देख के आइडेंटिफाई करना आना चाहिए।
सो लेट्स आइडेंटिफाइड, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? देखो फर्स्टली यहाँ डी वाई है, यहाँ पर डी एक्स है, राइट? डी वाई एंड डी एक्स दिख रहे हैं हमें, उसके अलावा हायर ऑर्डर के कोई टर्म्स दिख नहीं रहे। सो ये ना हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉल करता है। अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने टेक्निक्स देखे थे, इसको सॉल्व करना है ना, उसने बोला सॉल्व करो। तो सॉल्व करने की टेक्निक्स में ये देखो, ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें हम एग्जैक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चेक करते हैं एग्जैक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। सो लेट्स राइट। तो एग्जैक्ट मेथड में आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, उसको एक फॉर्मेट में लाना है, फॉर्म में लाना है। तो लेट मी राइट इट। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 क्या रहेगा आपका? फॉर्म। फॉर्म क्या है आपका? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म में आपको लेके आना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये हमारी है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ देखो पहले डी वाई है फिर डी एक्स है, लेकिन हमें चाहिए पहले डी एक्स फिर डी वाई। सो लेट्स रीअरेंज इट। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y² डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x² डी वाई इज इक्वल टू 0। देखो हमने ये फॉर्म में अब ला दिए। अब ये रहा हमारा m जो dx के साथ है, एंड ये रहा हमारा n जो dy के साथ है। तो बार बार इतना बड़ा टर्म तो लिख नहीं सकते, इसकी वजह से इसको नोटेशन दिया है m एंड इसको नोटेशन दिया है n। ये हो गया m dx प्लस n dy फॉर्म में आ गया। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा? स्टेप नंबर 2 है चेक द कंडीशन। चेक द कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई, तो ही ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। क्योंकि हमें पता नहीं ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या नहीं है। अगर हमें पहले से पता होता है क्या द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, तो हम सीधा स्टेप 3 अप्लाई कर सकते थे, वो फॉर्मूला। लेकिन हमें पता नहीं है, इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा, चेक दी कंडीशन। तो कंडीशन क्या है हमारी? हमारी कंडीशन रहनी चाहिए, देखो m के साथ y आएगा, डो m बाई डो y इज इक्वल टू डो n बाय डो x। अपोजिट वेरिएबल आएगा, पहले m के साथ dx था, अब y आएगा, डी डो y आएगा। ठीक है, सो अगर ये इक्वल आता है तो ही हमारी ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट होगी। सो लेट्स डू इट। डो m बाय डो y निकालते हैं हम पहले। तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक रूल तो पता होगा कि जब आप पार्शियली y के साथ डेरिवेट कर रहे हो, तो y के अलावा जितने भी आपको टर्म्स दिखते हैं, जितने भी वेरिएबल्स दिखते हैं, वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। तो इसमें y के अलावा पहले m लिखो, m हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y²। y के अलावा x के टर्म्स है इसके अंदर, तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा जब हम डेरिवेट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा जब हम y से डेरिवेट करें पार्शियली, तो इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस 4x तो कांस्टेंट रहेगा, राइट? पार्शियली y से कर रहे हैं ना, तो y का पार्शियल डिफरेंस मतलब y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस 2 तो कांस्टेंट है जमाने से, एंड वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y। तो क्या होगा ये? माइनस 4x माइनस 4y इसका आंसर आया। और सिमिलरली अब हम डो n बाय डो x निकालते। अब जब हम x से पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसमें y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, है ना। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, फिर माइनस 4x का डिफरेंशिएशन 1 एंड y तो कांस्टेंट है, राइट? एंड देन माइनस 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। सो ये हो जाएगा माइनस 4x माइनस 4y। देखो सेम आ गया, सिंस डो m बाई डो y इज इक्वल टू डो n बाय डो x, दोनों सेम आ गए ना, राइट? सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो अब हमें पता चल गया कि ये जो दी हुई इक्वेशन है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे ही हमें पता लगता है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें खुश हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। सो लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 3, सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे दिया है सोल्यूशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का? जो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको बस आपको इंटीग्रेट करना है, एम डी एक्स एन डी वाई है ना, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है इक्वल टू कांस्टेंट c। अब जब आप m से इंटीग्रेट करोगे तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे, ये रूल है। और जब आप n को इंटीग्रेट करोगे तो n में आप वो टर्म्स लिखोगे जिसमें x नहीं आता हो, x टर्म्स शुड नॉट बी देयर। ठीक है, सो इसको एक एक करके करते हैं। पहले हम इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। चलो इंटीग्रेशन m क्या है हमारा? m देखो यहाँ पर आओ,
एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर इज आवर m, ठीक है। एंड इसको x के साथ इंटीग्रेट करना है हमें। सो इंटीग्रेशन की साइन बीच में प्लस माइनस है तो स्प्लिट कर सकते, अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो नहीं कर पाते। सो इसको स्प्लिट कर दो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4xy डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2y स्क्वायर डी एक्स। अभी y एज अ कॉन्स्टेंट है ना, तो ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, y भी कॉन्स्टेंट है, वो इंटीग्रेशन की साइन की बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा एक्स डी एक्स बचा बस, माइनस 2y स्क्वायर पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, अंदर कुछ नहीं बचा डी एक्स। अब इंटीग्रेट करो तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 2+1 अपॉन 2+1 मतलब एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 4y, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2y स्क्वायर, अंदर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और अच्छे से लिखो तो एक्स क्यूब बाय 3, ये 2 1 2 2 4, तो माइनस 2x² फिर माइनस 2xy² इज व्हाट इज योर इंटीग्रेशन m dx। नाउ अब हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ n dy निकालना है ना, और n में भी वो टर्म्स लिखने हैं जिसमें x नहीं आता है, तो कैसे लिखेंगे इसको, टर्म्स फ्री फ्रॉम x। सो n क्या है हमारा, n हमारा ये है, तो y² इसमें x का टर्म है क्या, नहीं है, तो y² लिख सकते हैं, इसमें x का टर्म है 4xy, हाँ x तो है, इसमें तो x है, तो ये दोनों टर्म हम लिख नहीं सकते, उसके अलावा हमें सिर्फ y² लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें x का टर्म नहीं है, तो यहाँ पर आएगा बस y² देन dy। अब इंटीग्रेशन ऑफ y² क्या हो जाएगा, y³ बाय 3 हो जाएगा, तो निकाल लिए। अब इसको हमें फॉर्मूले में डालना है, हमारा फॉर्मूला कहता है इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इक्वल टू c, तो m dx क्या था, ये इतना बड़ा, तो क्या हो जाएगा x³ बाय 3 माइनस 2x² माइनस 2xy², ठीक है, प्लस अब n क्या है y³बाय 3 इक्वल टू c, तो ये रहा आपका फाइनल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप आपको ये समझा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी क्वेश्चन लिए हमने ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व dy by dx प्लस y cos x प्लस sin y प्लस y अपॉन sin x प्लस x cos y प्लस x इज इक्वल टू 0। इतना बड़ा क्वेश्चन है, देख के इतना हार्ड लग रहा है, और क्वेश्चन पेपर में भी आपको सिर्फ और सिर्फ इतना दिखाई देगा, आपको कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं होगा कि इसको इस मेथड से सॉल्व करो, ठीक है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, इसीलिए हमने आइडेंटिफिकेशन ट्रिक्स दिए। अभी अपन एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसलिए आपको समझ आ जाएगा कि एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होता है, इसीलिए हमने प्रैक्टिस लेक्चर डिजाइन किए ताकि उसमें ना आपको ये जंबल करके देंगे। अब एक बार हमारे चारों मेथड्स हो गए, ठीक है, फिर आपको ऐसा रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के देंगे ना, तब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कौन सा मेथड इज द बेस्ट फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है, तभी रियल खेल है। तो अभी इसको हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। फर्स्ट आइडेंटिफाई करो dy है एंड dx है, इसके अलावा कोई भी टर्म्स है नहीं हायर ऑर्डर के, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन, तो ये मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन है। अब मॉड्यूल 1 में भी इसको सॉल्व करने के हमने 4 टेक्निक्स देखे हैं, तो दिख के तो नहीं आ रहा कौन सी टेक्निक अप्लाई करना है, लेकिन अगर इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो एम डी एक्स एन डी वाई फॉर्म दिख रहा है। सो लेट्स ट्राई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। तो उसका क्या स्टेप रहता है, स्टेप नंबर 1, 3 स्टेप्स है उसके अंदर है ना। स्टेप नंबर 1 रहता है फॉर्म में लेके आओ, ब्रेक इट इन द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। देखो थोड़ा सा रीअरेंज करके देखो आता है कि नहीं फॉर्म में, तो ये पूरी चीज़ को, ठीक है, उसको उधर भेज देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ प्लस है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, माइनस वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स, ठीक है। अब उधर भेज के ये माइनस हो गया। अभी क्या करो, ये जो नीचे वाला टर्म है इसको यहाँ पर लेके आओ एंड डी एक्स को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। अभी भी नहीं आया फॉर्म में, एम डी एक्स एन डी वाई चाहिए में, तो ये पूरे टर्म को इधर लेके आओ, तो ये माइनस है तो पूरा उधर आके प्लस हो जाएगा। सो हमारा बनेगा वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई
dx प्लस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब हमारा फॉर्म में आ गया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। जो डी एक्स के साथ है वो है एम, एंड जो डी वाई के साथ है वो है हमारा एन। सो दिस इज योर एम, दिस इज योर एन। फॉर्म में तो ला लिया, अब चेक करना पड़ेगा ना क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। अगर ये एग्जैक्ट होगी तो ही हम स्टेप 3 अप्लाई कर पाएंगे एग्जैक्ट का फॉर्मूला। ठीक है, सो स्टेप नंबर 2, कंडीशन चेकिंग, चेक एग्जैक्टनेस कंडीशन। तो कंडीशन क्या बोलती है, कंडीशन बोलती है कि डो एम बाय डो वाई शुड बी इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स फॉर एग्जैक्टनेस। ठीक है, तो हम निकालते हैं डो एम बाय डो वाई, निकालते हैं पहले डो एम बाय डो वाई निकालते हैं। वाई से पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक्स के टर्म्स कांस्टेंट रहेंगे। सो देखो यहाँ पर cos x कांस्टेंट हो जाएगा तो y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर साइन y, यहाँ पर साइन y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, y के साथ ही कर रहे हैं ना तो cos y हो जाएगा, प्लस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। राइट, नाउ डो एन बाय डो एक्स निकालो। अब डो एन बाय डो एक्स, इसको आप x से पार्शियली डेरिवेट कर रहे हो तो y के टर्म्स कांस्टेंट हो गए, तो साइन एक्स एक्स ही है यहाँ पर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, है ना। एंड यहाँ पर cos y कांस्टेंट के ट्रीट होगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस x का डिफरेंशिएशन इज 1। अब देखो cos x प्लस cos y प्लस 1, cos x प्लस cos y प्लस 1 दोनों इक्वल आ गए। सो सिंस डो एम बाय डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स, दोनों इक्वल आ गए। राइट, तो हमें खुश हो जाना है, क्यों, क्योंकि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब हमें पता चल गया ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। ठीक है, तो अब हम स्टेप 3 अप्लाई कर सकते हैं एग्जैक्ट का फॉर्मूला। स्टेप नंबर 3, राइट, सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ क्या बोलता है सोल्यूशन, सोल्यूशन बोलता है आपकी जो इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वेशन है आपकी, राइट, इसको इंटीग्रेट कर दो बस, इक्वल टू सी। अब जब इसको कर रहे हैं तो y कांस्टेंट की तरफ ट्रीट होगा। सो लेट्स डू इट इंडिविजुअली, एम डी एक्स, यहाँ पर हमारा रहेगा y कांस्टेंट। सो इंटीग्रेशन m लिख दो पूरा का पूरा यहाँ पर उठा के, y cos x प्लस साइन y प्लस y, तो y cos x प्लस साइन y प्लस y इज योर m। इसको x के साथ इंटीग्रेट करना है। सो बीच में प्लस की साइन है तो इंटीग्रेशन स्प्लिट कर सकते हैं हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ y cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ठीक है, नाउ y कांस्टेंट है तो y को बाहर फेंक दो इंटीग्रेशन के साइन के, तो y इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस ये भी y है ना साइन y, तो साइन y को बाहर फेंक दो, अंदर क्या बचा dx बचा अंदर बस, प्लस y को बाहर फेंक दो इंटीग्रेशन अंदर, यहाँ पर भी सिर्फ dx बचा। नाउ y cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x प्लस साइन y, अंदर कुछ नहीं है तो मतलब 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज x प्लस y, यहाँ पर भी x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका निकल गया इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। अब आप निकालो इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई। तो n में ऐसे टर्म्स लिखना है जिसमें x टर्म्स ना हो, x मौजूद ना हो। ठीक है, x के टर्म्स नहीं लिखना हमें। तो देखते हैं, साइन x में तो x है तो इसको नहीं लिखना है, इसमें भी x है इसको नहीं लिखना है, इसमें भी x है इसको, तो एक भी टर्म फ्री फ्रॉम x नहीं है, तो यहाँ पर एक भी टर्म नहीं आएगा। एक भी टर्म नहीं आएगा तो मतलब 0 dy, तो ये हो जाएगा 0। सो द सोल्यूशन बिकम, सोल्यूशन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट सोल्यूशन है। अब ये इसकी वैल्यू उठा के डालो ऊपर से, तो क्या है वो y साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई प्लस एक्स वाई, एंड इसकी वैल्यूज तो कुछ आई नहीं, इक्वल टू सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा अच्छे से। इसमें हमने कुछ नहीं करना था, बस अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आती, मतलब अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, ये दोनों इक्वल नहीं आते, तो करना क्या है। सो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं एग्जैक्ट फॉर्म में। अब इस पे हम बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस लेक्चर में सॉल्व करेंगे, अभी के लिए इनाफ है इतने क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चन है। अब आप खुद से भी प्रैक्टिस करो, बुक खोल के देखो, आपको ईजिली सारे क्वेश्चन सॉल्वेबल दिखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।